कहानी है गुरु और शिष्य दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते दोनों थक गए। गुरु और शिष्य दोनों थक गए। गर्मी का समय था तो एक पेड़ के नीचे गुरु और शिष्य दोनों आराम करने लगे, लेट गए। शरीर थका हुआ था। शिष्य को नींद आ गया, शिष्य सो गया, गुरु भी लेटे रहे। इतने में एक घटना घटती है। उस पेड़ के किनारे से एक सर्प आता है और उस शिष्य को डस लेता है। इतने में गुरु देख लेते हैं। देखने के बाद गुरु अपने झोली से एक चाकू निकालते हैं। चाकू निकालकर शिष्य के सीने पर बैठ गए और बैठने के बाद इतने में शिष्य का आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही शिष्य ने फिर आंख बंद कर लिया। गुरु ने सोचा कि मैं चाकू लेकर इनके सीने पर बैठा हूँ, फिर ये सो गया, इसका कारण क्या है? गुरु ने शिष्य से पूछा, बेटा, मैं जब तुम्हारे सीने पर बैठा हुआ था चाकू लेकर, तुम्हें भय और डर नहीं हुआ? तो शिष्य ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भय किस बात की, डर किस बात की? चाकू तो आपके हाथ में थी, तो भय किस बात की? कबीर साहब ने कहा, निर्भय भय तहाँ गुरु के नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा। आप जो भी करेंगे हमारे जीवन के लिए अच्छे ही करेंगे, कभी आप बुरे नहीं करेंगे। वो भजन गाते हैं ना, भले हैं बुरे हैं मगर है तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। आप ही एक आधार है। गुरु के पास जाने से मन में निर्भयता होना चाहिए। गुरु से मिलने से मन में प्रसन्नता का फूल खिलना चाहिए, आनंद का फूल खिलना चाहिए। गुरु का अर्थ कोई छोटा नहीं होता है। गुरु अपने आप में पूर्ण और विशाल होता है। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अनात्म से आत्म की ओर ले जाए, वही हमारे लिए गुरु है। और गुरु किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, गुरु संपूर्ण मानव के लिए होता है। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर वो गुरु है तो गुरु नहीं कह सकते आप उसे। गुरु सबके लिए होते हैं। जैसे माँ के चाहे 2 बच्चे हो, 3 हो, 4 हो, वो सबके लिए बराबर ही प्रेम देती है। वैसे ही गुरु संपूर्ण सबके लिए ही प्रेम देते हैं। सबके वो मनोभावनाओं को समझते हैं। हमारे जीवन में गुरु की उतनी ही आवश्यकता है जितना हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जितना पानी की आवश्यकता है उतना हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में गुरु से माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं कहा जाता है, जीवन तो गुरु से ही मिलता है। और अगर गुरु न मिले होते, संत न मिले होते, तो हमारा और आपका जीवन कहाँ होता? पता नहीं अभी कहाँ भटकते दुनिया में, कहीं इस मंदिर में, कभी उस मस्जिद में, ठोकर खाते, दुखी होते, अशांत होते। ये गुरु का कृपा है, संतों महापुरुषों की कृपा है। हमें सही ज्ञान, सही बोध देकर हमें इस मार्ग में लाए हैं कि बहुत बड़े उपकार है हमारे जीवन में, उसे चुकाया नहीं जा सकता है। मैं जो घटना, जो कहानी कहा कि गुरु निर्भय भय तहाँ गुरु के नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा। गुरु के पास जाने से मन में निर्भयता आ जाना चाहिए, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र
कोई चीज का भ्रम न रह जाए, निर्भ्रांत बोध हो जाए, सही बोध हो जाए, सही ज्ञान हो जाए, तो मानो गुरु के पास जाने से आपका जीवन सफल हो गया। हम गुरु के पास जाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? गुरु के पास रुपये पैसे चढ़ा देते हैं, फल फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन गुरु के पास आप फल भले चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ या न चढ़ाओ, लेकिन आप अपने जीवन का दोष दुर्गुण चढ़ाओ कि आज गुरु पूर्णिमा है, हम सब संकल्प लेकर जाएं कि आज से हमारा जीवन सुंदर होगा, आज से हमारा मन सुंदर होगा, आज से हम अच्छे जीवन जिएंगे, हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। न जाने कितनों वर्षों से हम मनाते चले आ रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वही राग द्वेष, वही कलह कल्पना, वही भूत प्रेत जादू टोना लेकर दुखी रहते हैं कि भगवान बाहर है कि भीतर है। थोड़ा भी निर्भ्रांत बोध नहीं हुआ। इसके मतलब क्या होता है? गुरु का सही ज्ञान, गुरु का सही बोध आपने जीवन में धारण नहीं किया है। गुरु का मानने का मतलब ही होता है कि गुरु के विचारों पर चलना, गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु ने जो विचार दिया, उस पर चलना ही मानो गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक है। तो साहेब कहते निर्भय भये तहाँ गुरु के नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा। गुरु को देखकर मन में प्रसन्नता का फूल खिले, निर्भ्रांत बोध हो जाए, आत्मज्ञान आत्म परम स्थिति को प्राप्त कर ले, मानो हमें गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक है। मैं एक घटना से अपनी बात को प्रारंभ किया, समय पूरा होता है, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।